आज सुमरण करी के रामचंद्र को और सीता मैया को सिर नाई मात सरस्वती तुमको सुमिरे अज हृदय पे विराजो जाई। के समक्ष आल्हा में सत्यवान सावित्री की कथा
राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सुने सत्यवान सावित्री की कथा। अरे भारत में था ये कुमाद्री देशी और अरे राजा रहने आए कारी दयावान बलवान भूप है राजा यशोपति भारी। पुत्र समान प्रजा को माने प्रजा बोले जय जयकार लेकिन ईश्वर की जालीला जैसे पेश सके न कोई पाई। भोले जा राजा के नाही कोई संतान दिखाए कौन सो पाप करो राजा ने तासे दुख रहे यज पाई। ध्यान रहे भक्तों, भारत में एक मध्य प्रदेश नाम का राज्य था जिसे आज दक्षिणी कश्मीर कहते हैं। प्राचीन काल में यहाँ अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे। वे बड़े सीधे सज्जन और न्यायकारी राजा थे और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भक्तों वे संतानहीन थे। भैया जी, राजा अश्वपति क्यों रो रहे हैं? राजा अश्वपति इसलिए रो रहे हैं कि जिस कुल का अंत हो जाता है, जिस किसी के संतान नहीं होती है, वो नरक में जाते हैं। नरक से बचने के लिए राजा अश्वपति भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं नरक से कैसे बचूं? और क्या कह रहे हैं? द्वार पर आ गए और जयवीर भैया जी, हमारी तो समझ में जय बात आई केवल कि महात्मा का भेष धारण करके स्वयं भगवान आए और द्वार पर आकर के
आके राजा से पूछने लगे हैं कि राजा आप क्यों रो रहे हो। तो राजा कहने लगे हैं कि सुनो महाराज। आगे राजा क्या बोले हैं। सावित्री देवी की पूजा की। देवी के कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और वर्मा जी, जब बिटिया कैसी लग रही है? जा देवी की उनिहारी, उनिहारी की लाडो आई गई गोदी में। जा देवी की उनिहारी, उनिहारी की बिटिया आई गई अंगना में। भक्तों,
राजा अश्वति के खुशी का ठिकाना न रहा। साथ ही साथ सारी प्रजा को भारी खुशी हुई। भक्तों, सावित्री देवी के सहयोग से उस बिटिया का जन्म हुआ, इसलिए उस बिटिया का नाम सावित्री रखा गया। मेरे भाई बहनों, सावित्री की सुंदरता का वर्णन हम आप लोगों को कहाँ तक बताएं। वो बिटिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। उस सावित्री की सुंदरता को देख करके कामदेव भी शर्मा जाते थे। आज सावित्री अपने माता पिता को बहुत प्यारी लग रही है। इधर जब सावित्री 18 वर्ष की भई तो रानी अपने साजन अश्वति से बोली है कि साजन, ऐसा करो कि अब अपनी बिटिया सयानी हो गई है, कहीं लड़का देख करके अपनी बिटिया की शादी कर दो। और रानी क्या बोली है अश्वति से कि मेरी बात सुनो कि कहूँ बरना चुनो कि भावरिया दी जोटारी रे सावित्री स्यानी हुई गई है। मेरी बात सुनो कहूँ बरना चुनो भावरिया दी जोटारी रे सावित्री स्यानी हुई गई है। रानी की बात सुनने के बाद अश्वति कहने लगे हैं, सुनो रानी, चिंता लगी हमारे दिल में, सुन ली प्यारी रानी, ढूंढती ढूंढती हमें पतिहारे, मिलो न वरना सानी हो प्यारे, मिलो न वरना सानी। सुनो धर ध्यान सुनो कछु मन में गुनो, मेरी सुन ले प्यारी नारी रे सावित्री स्यानी हुई गई है। रानी को समझाने के बाद राजा ने अपनी बिटिया को पास बुलाया और कहने लगे हैं कि बिटिया, अरे हुई गमगीनी आज भूपतिनी सुता पास बैठारी, हाँ हुई गमगीनी आज भूपतिनी सुता पास बैठारी, आज्ञा दई लली अपनी को कह दीनी, समझाई लली से भूपति गिरायु चारी। मेरी सुता सुनो कोई वर्ण चुनो, है आज्ञा यही हमारी रे सावित्री स्यानी हुई गई है।
आज राजा कहने लगे हैं कि बिटिया, मैं तो तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अपने अनुप कोई योग वर की तलाश कर ले। हम तो ढूंढत ढूंढत थक गए हैं बिटिया, लेकिन तुम्हारे समान मुझे कोई विद्वर नहीं मिला है। भक्तों, आज राजा की बात सुनने के बाद आज बिटिया ने कहा है कि पिताजी, आप रथ तैयार करवा दीजिए। आज रथ तैयार हुआ है और क्या हुआ है आगे। और इतनी सुन के आज भूपति ने अरे रथ और बाजी दये सजबा आई सपरी की सामा भर छकड़न में पंडित तुरत लये ही बुलबाई। खुशी से झूमने लगे। और रथ कैसे जाए रहो है वर्मा जी। सावित्री देवी ने मैया से प्रार्थना की और पान फूल फल आदि चढ़ाए और थाली लेके जगदम्बे मैया की आरती करने लगी हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुड़ी गावे भारती हो मैया, हम सभी तारी तेरी यारी की हो मैया, हम तो तारी तेरी यारी।
प्रार्थना सुन करके देवी मंदिर में प्रकट हो गई और वरदान दिया और कहा है कि बिटिया आप चिंता न करो, आप जिसको हृदय से चाहोगे आपका पति वो ही बनेगी। आज वरदान पा करके सावित्री आगे को चली है। चढ़ा था। आज जैसे ही सावित्री ने देखा है तो उसके मन में विचार गूंजने लगे हैं। बिटिया मोह गई, बिटिया मोह गई, देख के रूप आज बेटा को। बिटिया मोह गई, देख के रूप आज बेटा को। बिटिया बिटिया मोह गई, देख के रूप आज बेटा को। बिटिया मोह गई, देख के रूप आज बेटा को। बिटिया आज ध्यान रहे भक्तों, उस युवक को देख करके आज सावित्री उस पेड़ के नीचे पहुंच गई और पेड़ पर तो युवक लकड़ियां काट ही रहा था। युवक को देख करके सावित्री का मन खुश हो गया और सावित्री बोली है कि सावित्री बोली शीश झुका, ओ आर्य पुत्रियों बलिदान।
सावित्री और पेड़ के नीचे आई गई और कहने लगी है कि यार पुत्र बलधारी, तुम हमें ये बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम कौन से देश में रहते हो। आगे सावित्री क्या बोली है? कुछ परिचय हमको बतला, चुपचाप खड़े क्यों हितकारी, क्यों भटक रहे इस जंगल में, क्यों भटक रहे इस जंगल में, पिताई करने क्या डाली। जब सावित्री ने परिचय पूछा तो सत्यवान बोले हैं, सुनो सुंदरी। सत्यवान सकोचाया तब और बोले हैं मधुरी है धुमत से निभाबू मेरे और साल देश की राजधानी। आगे सतवान बोले हैं, सुनो सुंदरी। दुश्मन ने राज्य छीन लेना और दीन दशा सब कर दीनी, मेहमान पिता की सेवा हित, मेहमान पिता की सेवा हित, जंगल में कुटी बना ले। सतवान बोले हैं, सुंदरी मेरा नाम है सतवान और मेरे पिता का नाम है धुमक्षसेन। वह मैया शैव्या हैं जो कभी राजा रानी थे, लेकिन दुश्मनों ने चढ़ाई करके मेरे राज को छीन लिया और माता पिता की आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया। अब मैं यहाँ माता पिता की सेवा करने के लिए कुटिया बना करके रहता हूँ। लेकिन हे सुंदरी, तुम बताओ, तुमने अपना परिचय नहीं बताया है। तुम कौन से देश में रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है? सावित्री बोली है, सुनो यार पुत्र बलधारी। अरे तब सावित्री बोलने लागी, अरे सुनियो पुत्र धुमक्षसेन क्या, अरे मात देश मम्मी धामी हमारो, सावित्री है ये नाम हमारी। और यशुपति ही बाबुल मेरे, मैया को नाम माधवी क्या, अरे मात पिता की आज्ञा लेके तब हम आए थे बनी मझारी। मेरा नाम है सावित्री, मेरे पिता का नाम है अश्वती, मध्य देश के राजा हैं। और मैया को नाम बता, मैया को नाम है माधवी। हम माता पिता की आज्ञा लेकर के देश विदेश में पति का चुनाव करती फिरी, लेकिन कोई योग पर नहीं मिला। लेकिन तुम मेरे दिल में बस गए हो, अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी।
अब तुम मुझसे शादी करके मुझे अपना बना लो। शादी की बात सुनकर के सत्यवान शर्मिंदा होकर के बोले हैं, सुंदरी कम से कम विचार तो करो। आगे सत्यवान क्या बोले हैं, अरे तुम तो हो राजन की बेटी, हम तो बनी में समय बिताई गए, और हमारी तुम्हारी नहीं जोड़ी है, इतनी मानता ही हमारी। और इतनी सुन के सावित्री बोली सत्यवान से कही सुनाई, और बिहार चाहिए जो ना संग में तो हम बेटे भर मर जाएं। और बाणी सुन के सत्यवान की सत्यवान ने कही सुनाई गई, और जिद मत ठानो ना सावित्री, हम संग झेलो कष्ट अपार। और ताजे कही हमारी मानो बिटिया सुन ले वरद हमारी, और विधवर दूसरो तुम चुन ले वो इतनी माना कही हमारी। और सरल तुम्हारे हम आया ही सुन ले पुत्र तुमक से प्यार गए, और द्वार तुम्हारे हम आए हैं आशा पूरी करो हमारी। और सुख और दुख में साथन गए हैं मिलके जीवन संग बिताए, और जो ना मुख से तुम अब कहो तो हम पेट भर मर जाए। आज भक्तों, सावित्री ने जब जिद ठान ली है तो सत्यवान ने कहा है कि अगर मेरे माता पिता शादी के लिए कह देंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। आज सावित्री रथ में बैठ करके सत्यवान के माँ बाप के पास गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि माँ, अरे हाथ जोड़ी सावित्री बोली और मैया से कही सुनाई गई, और आशा लेके आए द्वारे पे अपनी बहुवर ले बनाई। और माधवी की कोख जन्म ये लीने तुम्हारी सेवा करे अघाई, ओ अब ना देरी करो मेरी मैया, आज्ञा जननी देव कराई। और समय से क्या बोलन लगी बिटिया सुन ले वरज हमारी गई, और ना ही बिहा करो तुम बेटी इतनी मानो कही हमारी। और तुम तो हो राजन की बेटी, हम तो वन में झोपड़ी छाए, और काट लगड़ियां गुजर चलावे बिटिया स्वाति दई है बताई। बेटी शादी के लिए मैं मना नहीं करती हूँ, शादी तो मैं अपने बेटे की कर लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आता है कि तुम्हारा जीवन हम लोगों के साथ तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। और बिटिया बिगड़ी का कोई मोल नहीं होता है। सुनो सावित्री, मैया रोई कही बेटी नाही मोल बिगारी को, मैया रोई कही बेटी नाही मोल बिगारी को मैया।
बिगड़ी का कोई मोल नहीं होता है। मैं भी एक दिन राजा रानी थे या सुदैविक था, लेकिन दुश्मनों ने चढ़ाई करके हमारे राज को छीन लिया और महाराज की आंखें फोड़ डाली। और मेरा सत्यवान इस जंगल में तो अनेकों कष्टों को उठा रहा है, लेकिन तुम इस जंगल में इन कष्टों को कैसे उठा सकती हो? उसी समय सावित्री कहने लगी है कि मैया, तुम ये क्या कह रही हो? सुनो माँ, कि हाथी जोड़ सिर नाई की बोली राजकुमारी, जो तुम मुख से ना कहो, मर जाऊं जाई द्वार। माँ, अगर तुम मुझे आज्ञा नहीं दोगी तो मैं लौट करके अपने घर के लिए नहीं जाऊंगी। माँ, मैं हिंदू कन्या हूँ और हिंदू कन्या पति का चुनाव एक ही बार करती है। आज भक्तों, सावित्री की अटल प्रतिज्ञा देख करके सावित्री के चरित्र पर विश्वास आ गया है सत्यवान के माता पिता को, और उन्होंने शादी के लिए आज्ञा दे दी। कैसे? और यज्ञा दे दई है मैया ने, और बिटिया से कही थी सुना, आई शादी करो लला के संग में, दिल को सोच दियो बिसराई। और आज्ञा पाई निज जननी की, सावित्री मंदे मंद मुस्किया, आए नब के पैर छुअत सासुल के, हर नत ध्यान बिसर नहीं जाई। बिटिया यात्रा पूर्ण हुई। सावित्री प्रसन्न होकर के बोली है कि हाँ माँ, तुम्हारा आशीर्वाद पूरा हो गया। सुनो माँ, अरे धुमक सैनिका है अब तारी मेरे दिल में गाँव समाई गई, और सत्यवान मम नाम पतिया को मैया साथी दई है बताई, और खबर फैल गई सब नंगर में, आई गई राजा की सुकुमारी, और भारी खुशी है माता पिता को, जय मेरे ध्यान बिसर नहीं जाए। आज सावित्री ने कहा है कि माँ, धुमक सेन का पुत्र जो सत्यवान है, मैंने उसे अपना पति बना लिया है। उसी समय नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि आ गए। अश्वपति ने सत्यवान के बारे में नारद को पूछा है, तो देवर्षि नारद बोले हैं, सुनो राजन, हर नाम तुरंत गण सत्यवान को तब नारद ने कही सुनाई गई, और एक वर्ष की है जिंदगानी, राजा साथी दई है बताई, और ताते कही हमारी मानो निकट किया खुदियो सम
लेकिन मेरी अगर जो शादी होगी तो सत्यवान के साथ होगी, अन्यथा नहीं। अब तो राजा रानी को चिंता छा गई और क्या कहने लगे हैं। भक्तों ध्यान रहे, अश्वपति अपनी बेटी को बार बार समझाते हैं। माँ ने भी बहुत समझाया, बिटिया सत्यवान को छोड़ करके किसी और दूसरे के साथ शादी कर लो। सावित्री कहने लगी है कि माँ, किसी की किस्मत पर किसी का जोर नहीं होता है। और आगे सावित्री क्या कहने लगी है। आरे लिखे यंग कहीं जो विधनानी, अरे बाबुल को ही मिटैया नाइता से कही हमारी मानो, मेरी अते भमरिया डारी। शादी होने के बाद सावित्री ससुराल में पहुंची तो एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चले। पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। सत्यवान ने रोका मगर सावित्री नहीं मानी। अब तो भक्तों ये दोनों प्राणी जंगल में पहुंच गए और जंगल में पहुंचने के बाद सत्यवान पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियां गिराने लगे और सावित्री उन लकड़ियों को बीन करके इकट्ठा करने लगी। लेकिन तब तक सत्यवान के सर में दर्द होने लगा और वे पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री ने अपने पति को गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद सत्यवान का सर एक और ही को ढुनक गया। आज भक्तों वो दिन याद आने लगा जो नारद ने बताया था। आज सत्यवान जब खत्म हुए हैं तो सावित्री बुरी तरह से रोने लगी है और कहने लगी कि हे परमेश्वर, अरे ये भद विपत्ति दया करुणा नित कौन सो पाप करो भगवान, और अब क्या करूं कहां को जाऊं, नैया डूबी गई मझधारी। सावित्री से कहने लगे हैं कि तेरे पति की उम्र इतने ही दिन की थी, अब तू क्यों पीछे आ रही है, तू लौट जा। और क्या कहने लगे हैं,
सावित्री कहने लगे है कि महाराज, लौट करके मैं कहाँ जाऊंगी और पत्नी के लिए ऐसी संसार में जगह कहाँ है जहाँ वो चली जाए। और मुझे ये बताओ कि पति के साथ पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। यमराज कहने लगे हैं कि सुनो बेटी, अगर परदेश में पति कष्ट उठाता है और नारी आनंद के साथ घर में रहती है तो इसलिए जिंदा नरक है। कहने लगी है कि मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। और यमराज कहने लगे हैं कि बेटी, तेरे पति की उम्र तो इतने ही दिन की थी, अपने पति को छोड़ करके और तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। सावित्री आज वरदान मांग ले। सुता सावित्री ठाड़ी मांगी रही है वरदान, सुता सावित्री ठाड़ी मांगे रही है वरदान। सावित्री कहने लगी है कि मेरे ससुर की जो आंखें चली गई हैं वो नेत्र जैसे के तैसे हो जाएं, मेरा छेड़ा हुआ शासन वापस हो जाए और मेरे पति के बिंद से हमारे गर्भ से बालक पैदा हो। और ये वरदान जब यमराज ने दिए हैं, सावित्री तो भी पीछे पीछे चलती चली जा रही है। यमराज ने कहा है कि बेटी, तूने मांगा मैंने बही दिया, अब तू क्यों पीछे आ रही है। कहने लगी है कि महाराज, मुझे एक बात का दुख है। कहने लगे क्या। अरज मेरी सुनियो दीन दयाल, पति बिन कैसे होए मोलाल। अरज मेरी सुनियो दीन दयाल, पति बिन कैसे होए मोलाल। सोच दिल यही तो भारी, मांगे रही है वरदान। यमराज कहने लगे हैं, धन्य है तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री को, जो तुम्हारी बात में फंस करके मैंने अपने आन को, अपनी बात को भी खो बैठे। लली तेरी बात में आयो, पति तेरो हम ले जायो। लली तेरी बात में आयो, पति तेरो हम ले जायो। सदा तुम रहो सुखारी, मांगे
ने जिंदा कर दिया है, अब तुम लौट जाओ। ये बात सुनने के बाद सावित्री लौट कर वापस आई तो अपने पति को जिंदा वापस पाया। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर लौट आई। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को जो यमराज से युद्ध करने के बाद अपने पति को दोबारा जीवन दिलवाया। सभा में रबीता कह रही गाय, पति की सेवा करो भाई। सुनो माँ बहनी हमारी, माँ बहनी हमारी, मांगे रही है वरदान। सुता सावित्री ठाड़ी, मांगे रही है वरदान। हाँ भक्तों, धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को जिसने यमराज से युद्ध करने के बाद अपने पति को दोबारा जीवन दिलवाया। और इस तरीके से मैंने आपको ये सतवाहन और सावित्री के बारे में ये कथा सुनाई है। और सावित्री बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के साथ अपने घर के लिए लौट आई है। और इस तरीके से ये कथा मैंने आपको सुनाई है। धन्यवाद।